कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजेश्वरी मंथा की खंडपीठ ने बुधवार को बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कोटा के आरक्षण मुसलमान को दिए जाने के आदेश को खारिज कर दिया, क्योंकि यह असंवैधानिक तरीके से दिया गया और अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। इंडी गठबंधन का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। यह बातें गुरुवार को भाजपा धनबाद लोकसभा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आवंटित आरक्षण से वंचित करके उसे मुसलमान के 37 उपवर्गों के बीच रेवड़िया के जैसा बांटा। यह राजनीतिक उद्देश्य से किया गया और यह ओबीसी समाज और लोकतंत्र का अपमान है। मुसलमान को आरक्षण के बदले बंगाल की सत्तारूढ़ व्यवस्था ने एक वस्तु और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मुसलमान को दिए जाने के क्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दरकिनार करते हुए आरक्षण के लिए अनुशंसित 42 में से 41 मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया। 1993 बंगाल ओबीसी आयोग को दरकिनार करके जो ओबीसी के साथ उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया बल्कि मुसलमान को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा ममता बनर्जी के इस कृत्य और हाई कोर्ट के विरुद्ध दिए बयान की निंदा करती है। अमरदीप यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। नीट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख तक के लोन न्यूनतम ब्याज पर मुहैया की जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार 27 ओबीसी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। झारखंड के पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, जिसे वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस सरकार ने वंचित कर दिया। अमरदीप यादव ने नरेंद्र मोदी के पिछड़ों के हित में चलाए जा रहे 22 योजनाओं को बताया। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। इसी मोर्चा से अमरदीप यादव जी हमारे साथ हैं और बहुत चिंतित हैं देश के दुर्व्यवस्था को लेकर के। श्रीमान जी, टीएमसी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिमों को ओबीसी के आरक्षण में शामिल कर दिया। हाई कोर्ट ने उसको रद्द भी कर दिया और इसके बाद अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी अगर वो टीएमसी जैसे कि वो सरकार ज़बरदस्ती भी करती है, वो ईडी के ऊपर हमले करवाती है और तरह तरह के प्रोपोगंडा भी फैलाती है अपने जन समूहों के बल पर, तो मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, मोदी सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था, तब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़े के दर्द को समझता हूं और पिछड़ों के कल्याण के लिए और समाज के जन कल्याण के लिए समाज के विभिन्न वर्ग, शोषित, दलित, पीड़ित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए यह कार्यकाल हमारा रहेगा। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को विषय को लेकर के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति और पंक्ति में अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला है कि उन्होंने मुसलमानों का जो आरक्षण ममता बनर्जी सरकार के द्वारा दिया गया, वो पिछड़ा जाति का जो संविधान सम्मत आरक्षण है, उस आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को आरक्षण दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। तो हम सब कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और ममता बनर्जी ने जो बयान दिया कि वो न्यायालय के फैसले को नहीं मानती है, हम उनके बयान को निंदा करते हैं। अब पिछड़ा जाति समाज इसका जवाब देगा। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव के बाकी चरण का जो चुनाव है, उसमें पिछड़ा जाति समाज एक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो एनडीए गठबंधन है, उसके पक्ष में रहेगा और हम सब आने वाले पिछड़ा जाति समाज के ओबीसी मोर्चा इसको पुरजोर आंदोलन करेंगे और समाज के वर्गों तक ले जाएंगे कि यह पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को इन लोग जो है इन लोग ख़त्म कर रहा है। और जब भी इनकी सरकार आई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, इसके उदाहरण वर्तमान में है
कि जब यूपीए की सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो इनकी मंशा केवल वोट बैंक बनाने की है, जन कल्याण की नहीं है। और जो लालू प्रसाद जी का जो बयान आया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ऐसे कई उदाहरण है कि ये लोग पिछड़ा जाति एसटी और एससी का आरक्षण को ख़त्म करके केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए ये सत्ता में आना चाहते हैं। आपने कहा था कि ओबीसी मोर्चा के जितने भी लोग हैं ये लोग जवाब देंगे वोटिंग करके। अगर ओबीसी मोर्चा पर टीएमसी को भरोसा होता तो फिर ये मुस्लिमों को उसमें शामिल करके आरक्षण ही क्यों देती? नहीं, इनका धार्मिक तुष्टीकरण आप देखे होंगे कि बहुसंख्य आबादी को इन लोगों ने हमेशा उपेक्षा किया और केवल एक वोट बैंक। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को वस्तु समझा, मुसलमानों को वोट बैंक समझा और राजनीतिक उद्देश्य के साथ उनका पूर्ति करने के लिए कि केवल उनका सामाजिक उत्थान ना हो, केवल उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो और उनका आर्थिक उत्थान भी ना हो, उनकी उन्नति भी ना हो, केवल राजनीतिक इस्तेमाल जिस प्रकार कांग्रेस से आज़ादी के बाद से अभी तक करती आई है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी यह बताती है। तो उनका उद्देश्य केवल धार्मिक तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और एक बहुसंख्य वर्ग जो इस देश में जो उनको दरकिनार करके अब केवल तुष्टीकरण करना उनका उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात है। वोट टॉय के रूप में इस्तेमाल कर रही है टीएमसी और कांग्रेस मुस्लिमों को। ये बात कहीं ना कहीं मुस्लिमों को समझ में आना चाहिए। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।